जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज अपन लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल देख के क्लिक भी किया है कि सावधान जनगणना 2026। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही थंबनेल पर क्लिक करके आए हो। देखो भाई, घोटाला से बचे जो क्या है, कैसे घोटाला हो सकता है आपके साथ में, वो अपन लोग A to Z अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो सेंसस 2026 है उसमें जो साइबर लोग हैं, यानी साइबर लिटरेसी, नकली जनगणना, फैक सेंसस, इसके बारे में अपन लोग पूरी अलर्ट जानकारी लेने वाले हैं और पूरी बात A to Z करेंगे। तो बिना किसी टाइम को गवाए हुए अपन लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वही अपन इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो एक ऑफिशियल वीडियो है, यानी कि मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। यह एक सरकार के द्वारा दिया जा रहा है संदेश, और वही वीडियो मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो, 1 अप्रैल 2026 से देश के कई राज्यों में जनगणना शुरू हो चुकी है। इसका पहला फेज 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2026 तक सेंसस अपनी 2026 की चलेगी, पहला फेज। इस दौरान क्या होएगा? हाउस लिस्टिंग, सेल्फ इन्यूमरेशन, ऑनलाइन जनगणना और घर घर जाकर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए जनगणना कर्मी, एनम्यूरेटर, जो जनगणना कर्मी होते हैं उनको बोलते हैं इंग्लिश में एनम्यूरेटर, आपके घर आएंगे और उनके पास सवालों की लंबी लिस्ट होगी। अच्छा जी, अब आगे अपन लोग बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसी आशंका जता रहे हैं कि स्कैमर्स जनगणना के नाम पर ठगी कर सकते हैं, इसलिए जनगणना की सही प्रक्रिया समझना जरूरी है। अब देखो, मेन बात यह है कि आज जो है साइबर लिटरेसी कॉलम में हम जनगणना का सही प्रोसेस समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि स्कैमर्स जनगणना के नाम से कैसा चूना लगा सकते हैं। हाँ भाई, जो जनगणना के नाम से आपके नकली अधिकारी बन के आपको क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं आपसे आपसे आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें आएंगी आगे वीडियो में, अपन लोग देखेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बतानी है, ऐसी जनगणना में कोई शर्तें नहीं रखी गई है, नहीं पूछा गया है। तो अपन लोग आगे चलते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। जनगणना के दौरान क्या सावधानियां जरूरी है, अगर स्कैम का शक हो तो क्या करें। अब देखो, अब मैंने पहले ही बताया ना कि ये मैंने मन से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। एक्सपर्ट राहुल मिश्रा, साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है और यही आप लोग अपने लोग A to Z इसमें बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो देखो भाई, सवाल है जनगणना के नाम पर स्कैम कैसे हो सकता है, ये अपना सवाल है। तो इसके ऊपर अपन लोग बात करते हैं। देखो, अपना सवाल क्या है कि जनगणना के नाम पर स्कैम कैसे हो सकता है, ये अपना सवाल है। जवाब है इसका, जनगणना प्रक्रिया का फायदा उठाकर साइबर ठग, जो साइबर ठग है, लोगों का निशाना बना सकते हैं। वे खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर कॉल, मैसेज या फर्जी लिंक से पर्सनल डिटेल चुरा सकते हैं। नीचे दिए गए ग्राफिक में देखिए, ठग कौन से तरीके से अपना सकते हैं, यानी कौन सा तरीका है ठगों के जो कि ये अपना सकते हैं। जनगणना के नाम पर ठगी से सावधान। अब देखो क्या करेंगे ठग आपके पास, ठग क्या करने वाले हैं। देखो, ठग आपसे ये करने वाले हैं, एक बार मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखो, अधिकारी बनकर क्या करेंगे, कॉल करेंगे आपके पास। अधिकारी बनकर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। पहला काम क्या है उनका, अधिकारी बनकर कॉल करेंगे भाई। दूसरा क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार में, ठीक है भाई। देखो, अधिकारी बनकर पहले तो क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, फर्जी आईडी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, निजी बैंक डिटेल मांग सकते हैं आपसे। और क्या कर सकते हैं, और आपके पास कर सकते हैं भाई, देखो, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ऐंठना। रजिस्ट्रेशन हो रहा है भाई, अब इतने पैसे चाहिए, 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए। ऐसा देखो मेरे साथ भी हो गया था एक बार। मैं कहीं दिखाने जा रहा था, तो अब गूगल पर होते ही हैं सभी हॉस्पिटल वालों के ऑनलाइन नंबर। तो हमने क्या किया, उन ऑनलाइन नंबरों को ऐड कर लिया और उनसे कॉल पर बात की।
तो कॉल पर बात की तो उन्होंने क्या कहा कि ये ऐप डाउनलोड करिए और इस ऐप में क्या करना है, आप लोगों को 10 रुपये की आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और आप लोग 10 रुपये इससे कटवाइए। तो हमने काफ़ी ट्राई किया, हम भी बेवकूफ़ बन गए थे, अरे भाई बन जाते हैं, हमको क्या पता कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो ऑनलाइन होगा भाई, डॉक्टर का ही होगा, डॉक्टरी करवा रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने सारी प्रोसेस बताई, वैसे कर लिया और फिर नहीं हुआ तब हमने हार तक के क्या किया, उसको बंद कर दिया और हमने डायरेक्ट ही फिर हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल वालों से पूछा तो बताया गया कि भाई ये हमारे नंबर नहीं, ये फर्जी है। फिर हमने क्या किया, उस ऐप को अनइंस्टॉल किया और अब हमने पिन चेंज की हमारी फ़ोन पे से, ये सारी चीज़ें की तो परेशानी हमको हुई। तो यही बात है कि परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग पहले से ही सतर्क रहिए। क्या क्या कर सकते हैं, फर्जी एपीके डाउनलोड कराना बताया ना, भी मैंने भी एपीके डाउनलोड कर लिया था उनका। फिनिशिंग लिंक या फर्जी एसएमएस करना, फर्जी व्हाट्सएप मैसेज करना, और क्या कर सकते हैं, आपके फर्जी वेबसाइट से डेटा चोरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्जी वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी मांग सकते हैं आपसे। चलो ये बात हो गई। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। सवाल है अब कि भाई ये तो बात सही है, लेकिन क्या जनगणना कर्मी घर पर आकर क्या सवाल पूछेंगे। देखो सवाल है, जनगणना कर्मी घर आकर क्या सवाल पूछेंगे, भाई ये भी तो होना चाहिए। अब आपका जवाब है, गृह मंत्रालय ने जनगणना में पूछे जाने वाले सभी सवालों की लिस्ट जारी की है, इसे नीचे देखिए। अब देखिए अपन लोग इसको देखते हैं, मकान से जुड़े सवाल। अब मकान से जुड़े सवाल क्या कर सकते हैं, वो मकान या भवन का नंबर क्या है ये मांग सकते हैं। जनगणना मकान नंबर क्या है। अब देखो भाई, जनगणना हो रही है तो सभी के मकानों के सामने लिखा गया होगा CH1234, CH57, ऐसे जो भी कोड है आपकी स्टेट का वो आपके लिखा गया होगा, हमारे भी लिख दिया गया है क्योंकि जनगणना चल रही है तो वो लिखा गया होगा। वो सरकार का काम है, वो आप तक अभी नहीं लिखा गया है तो बाद में पहुंचा देगी, ठीक है। और क्या है, मकान का फर्श किस मटेरियल का है, भाई मकान का जो छत है वो किस मटेरियल का है ये भी पूछ सकते हैं। दीवार किस मटेरियल की है ये भी पूछ सकते हैं। ये छत है जो किस मटेरियल से बनी है ये भी पूछ सकते हैं। मकान का उपयोग रहने या दुकान के लिए या फिर किस लिए किया जा रहा है। आप जो मकान का उपयोग करते हो दुकान के लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। मकान की स्थिति कहती है भाई नया है या पुराना है, कैसा है। अब ये तो मकान की के बारे में क्वेश्चन हो गई। अब बात करते हैं परिवार से जुड़े सवाल। परिवार से जुड़े क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ये, देखो परिवार से जुड़े क्वेश्चन ये कर सकते हैं आपके सामने कि फैमिली नंबर, परिवार क्रमांक क्या है, क्या पूछ सकते हैं आपसे। फैमिली नंबर या क्रमांक नंबर क्या है आपके, पहले तो ये पूछेंगे। दूसरा, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जैसे आप लोग 8 सदस्य हो तो 8 लोग बताएंगे, 10 हो तो 10 लोग बताएंगे, 20 हो तो 20 लोग। 20 लोग तो भाई संयुक्त परिवार हो जाता है, एकल परिवार में तो 4 या 5 मेंबर रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, ये तो भाई पूछेंगे ही। परिवार के मुखिया का जेंडर क्या है, भाई मुखिया है तो जेंडर क्या है उसका, ये ठीक है। मुखिया का जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, ये आप लोगों से पूछेंगे। परिवार किस वर्ग में आता है, ST SC OBC जनरल, ये किस वर्ग में आता है ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। मकान किराया का है या खुद का है, मकान भाई आप लोगों का किराए में भी रहते हो या फिर खुद का रहते हो। घर में कुल कितने कमरे हैं, रूम है जो आपके कितने हैं। परिवार में जो है शादीशुदा जोड़ों की संख्या कितनी है ना। और सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछेंगे आपसे। पीने के पानी का मुख्य सोर्स क्या है, आप लोग पीने का पानी कैसे मंगाते हो, भाई टैंकर आता है या आप लोगों का नलकूप है या आप लोगों का नलों के द्वारा पानी आता है या आपके घर में बोरिंग है, या जो भी आपका सोर्स होगा वो आप लोग बता देंगे आसानी से। क्या पीने का पानी घर में उपलब्ध है, जैसे आप लोग टैंकर से मंगाते हो तो भाई घर में उपलब्ध है ही नहीं, आप तो बाहर से मंगाते हो। तो बिजली का मुख्य सोर्स क्या है, घर में शौचालय है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अब आगे अपन लोग बात करते हैं शौचालय का टाइप क्या है, भाई शौचालय किस टाइप का है। गंदे पानी की निकासी कैसे की होती है, क्या घर में बाथरूम है, क्या घर में रसोई और LPG PNG कनेक्शन है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हो, LPG का करते हो या फिर लकड़ियों का करते हो। डिजिटल और सामान से जुड़े सवाल पूछेंगे, तो डिजिटल और सामान से जुड़े सवालों में क्या हो सकता है,
क्या घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है? घर में भाई रेडियो है, ट्रांजिस्टर है। क्या टेलीविज़न है? क्या घर में इंटरनेट सुविधा है? वाईफ़ाई लग रहा है आपके? क्या घर में लैपटॉप, कंप्यूटर है? ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएँगी और आगे अपन लोग बात करते हैं। तो देखो, अपना नेक्स्ट आ चुका है। चलो इसको देखते हैं अपन लोग आसानी से। देखो, अब देखते हैं अपने लोग इसको। चलो, अब देखो, क्या घर में मोबाइल स्मार्टफोन है? ये तो सभी के होता है। और देखो, सभी के होता है। वाहन और अन्य जानकारी, देखो वाहन और अन्य जानकारी होनी चाहिए। और क्या घर में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है? क्या घर में कार, जीप, वैन है? और जो भी घर में मुख्य रूप से कौन से अनाज का इस्तेमाल होता है? आपका मोबाइल नंबर क्या है? सवाल, अब नेक्स्ट सवाल क्या आता है? जनगणना कर्मी कौन से सवाल नहीं पूछ सकते? ये भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही साइबर ठग पूछेंगे आपसे। जनगणना कर्मी आपकी फाइनेंशियल, बैंकिंग और पर्सनल डिटेल नहीं मांग सकते। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे ग्राफिक में देखिए जनगणना कर्मी कौन सी डिटेल नहीं पूछ सकते। अब देखो, ये आप लोगों को डिटेल से आप लोगों की देखना है जनगणना कर्मी क्या नहीं पूछ सकते हैं। देखो, एक तो आपका जो है आधार, पैन कार्ड या अन्य आईडी, आईडी का नाम यानी कि नहीं पूछ सकते वो आईडी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी नहीं। घर, खेत, जमीन के दस्तावेज नहीं ले सकते आपसे या नहीं पहुंच सकते। और और क्या हो सकता है? मंथली इनकम, बैंक बैलेंस भी नहीं पहुंच सकते। भाई उनको जनगणना करनी है या आपकी मंथली इनकम के बारे में आई है? ठीक है, इनकम पूछने के लिए आई है। अब देखो, बैंक अकाउंट नंबर या बैंक पासबुक नहीं पहुंच सकते। डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल में नहीं पहुंच सकते। यूपीआई नहीं पहुंच सकते। ओटीपी या पिन पासवर्ड नहीं पहुंच सकते। प्रॉपर्टी की कीमत नहीं पहुंच सकते। निवेश की जानकारी नहीं पहुंच सकते। कैश, ज्वेलरी, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड ये नहीं पहुंच सकते। अब किस प्रदेश में कब होगी जनगणना, ये भी आप लोगों को जानकारी ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इसलिए जानकारी ध्यान रखनी है, साइबर ठग आप लोगों को मान लो जनगणना हो ही नहीं रही है और बाद में कॉल करे जनगणना के नाम से, जबकि जनगणना होके पूरी हो चुकी है या जनगणना भी आपके स्टेट में हो ही नहीं। तो देखो, पंजाब में कब होगी? 30 अप्रैल से 14 मई तक आपकी होगी। हाउस विजिटिंग डेट है 15 मई से 13 जून तक। हाउस विजिटिंग, हाउस पर जा जाके पूछ सकते हैं। और यूपी में जो है 7 से 21 मई होगी। हाउस विजिटिंग डेट है 22 मई से 20 जून के बीच में है। बिहार में सेल्स यूमिमरेशन डेट है 17 अप्रैल से 1 मई। हाउस विजिटिंग डेट है 2 से 31 मई। ये है भाई बिहार की। अब नेक्स्ट अपने लोग बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या है? 16 से 30 अप्रैल के बीच में है। हाउस विजिटिंग डेट है 1 से 30 मई के बीच में। अब राजस्थान, दिल्ली, एमसीडी, इसमें भाई कब है? 1 से 15 मई के बीच में सेल्फ जो है क्या है? सेल्फ इन्यूमरेशन डेट। ठीक है, अब इसके बाद में हाउस विजिटिंग डेट है 16 मई से 14 जून के बीच में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, अगर कोई व्यक्ति घर आकर खुद को जनगणना कर्मी बताए तो उसकी पहचान कैसे कन्फर्म करे भाई? ये भाई बिल्कुल कैसे कर सकते हैं अपने लोग। देखो, अगर कोई व्यक्ति घर आकर खुद को जनगणना कर्मी बताए तो उसकी पहचान कन्फर्म कैसे करें? जवाब है इसका, इसका जो आंसर है, इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि जनगणना कर्मी की ऑफिशियल आईडी कार्ड देखें। और क्या करना है, इसमें नाम, फोटो, पद और विभाग की जानकारी होगी। क्या होगी? और आईडी सरकारी मोहर, लोगो साफ दिखना चाहिए। जो आईडी पर सरकारी मोहर है, लोगो है, वह साफ दिखना चाहिए। इसमें नाम, फोटो, पद व विभाग की जानकारी भी होगी। बिना आईडी के किसी को जानकारी न दें भाई, बिना आईडी आप लोग किसी को भी जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे करें, इसमें स्कैमर का पहचान, जो स्कैमर है उसका पहचान कैसे करना है आप लोगों को। फर्जी जनगणना कर्मी आईडी दिखाने से बचेगा या बहाने बनाएगा? अब देखो भाई, जो ईमानदार आदमी है वो तो क्यों भाई ने मारेगा? जो चोर होगा वही भाई ने बताएगा, भाई ने मारेगा। तो ये बात है पहली। तो वह पैसे, ओटीपी या बैंक डिटेल मांगेगा, जल्दबाजी करेगा या दबाव बनेगा? देखो, जल्दी का काम शैतान का भाई, जल्दीबाजी करेगा तो समझ जाना भाई ये शैतान है। ठीक है, और क्या करेगा? सरकारी ऐप की जगह कागज, डायरी या अनजान ऐप पर डिटेल दर्ज करेगा। संदिग्ध लिंक या क्यूआर कोड स्कैन करने को कहेगा। अजीब या गैर जरूरी सवाल जैसे बैंक बैलेंस, पासवर्ड पूछेगा आपसे।
और क्या करेगा आपके, और क्या करने वाला है कि कर्मचारी सरकारी ऐप में डिटेल दर्ज करेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये लोग क्या करते हैं, सरकारी ऐप में डिटेल दर्ज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है, अगर जनगणना कर्मी पर्सनल फाइनेंशियल सवाल पूछे और उसकी पहचान संदिग्ध लगे तो तुरंत क्या कदम उठाए। जवाब, ऐसी स्थिति में जानकारी मांगने वाले व्यक्ति की आईडी वेरीफाई करें, जानकारी देने से साफ मना करें और व्यक्ति को घर के अंदर न आने दे, शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 1930 पर आप लोगों को शिकायत जरूर करनी है, ठीक है। 1930 पर क्या करनी है, शिकायत जरूर करनी है, ठीक। अब ये देखो, फोटो, वीडियो, व्यक्ति की डिटेल नोट करें, ठीक है, ये आप लोगों को नोट करनी है। कॉल, मैसेज, लिंक का स्क्रीनशॉट ले, आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। अब जनगणना की जानकारी आप लोगों को थोड़े से बता देता हूँ मैं आप लोगों की। देखो, जनगणना में जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। बिना पहचान चेक किए किसी पर भरोसा न करें, ओटीपी या बैंक डिटेल शेयर ना करें। जागरूकता ही आपको हर तरह से स्कैम से सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो ये हो गई भाई जरूरी बात है। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपने लोग। सवाल, जनगणना के दौरान लोग क्या गलतियां कर सकते हैं। देखो, आप लोग क्या गलतियां कर सकते हो, कौन सी गलतियां, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है भाई। जनगणना के समय छोटी लापरवाही ठगी का शिकार बना सकती है। नीचे कॉमन गलतियां देखिए, क्या क्या कॉमन गलतियां कर सकते हो आप लोग। देखो, 9 या 10 गलतियां हैं आपकी। अब देखो, पहली गलती क्या है, बिना वेरिफिकेशन के जनगणना कर्मी पर भरोसा। भी बिना वेरिफिकेशन, आप वेरीफाई उसको किए नहीं, आईडी है या नहीं है, ये सरकारी है या नहीं है, फिर भी आप लोग उस पर भरोसा कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। क्या करें, सिर्फ सरकारी आईडी दिखाने वाले कर्मचारी को ही ध्यान जानकारी दे, अन्यथा किसी को जानकारी न दे भाई। अब गलती नंबर क्या हो, दूसरी क्या होगी भाई, गलती दूसरी ये रहेगी, ये मानना कि जनगणना कर्मी की हर सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल गलत, हर सवाल का जवाब नहीं देना, केवल जनगणना से जुड़े सवालों का जवाब ही देना है, जो अपन ने पिछले वीडियो में पीछे देखा है अपन ने। गलती तीसरी क्या करेंगे अपने लोग, डेटा अपडेट या वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी देना। ओटीपी भाई मांगता ही नहीं है, ओटीपी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ओटीपी देना नहीं है। क्या करे, ओटीपी पिन या पासवर्ड किसी से शेयर न करें, ठीक है। ओटीपी पिन पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें, ये ध्यान रखना है। गलती 4 क्या करोगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन फीस या चार्ज के नाम पर पैसे देना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस या चार्ज के नाम पर पैसे देना, तो देखो भाई, सरकार की तरफ से नहीं शुल्क हो रही है तो काहे के पैसे दोगे भाई आप। क्या करें, जनगणना पूरी तरह मुक्त है, भुगतान न करे भाई। क्या है, पूरी तरह मुक्त है, भुगतान न करे। गलती नंबर 5 क्या करेंगे आप लोग, गलती 5 करोगे, फर्जी लिंक पर क्लिक करना, ऐप डाउनलोड करना, ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है। क्या करें, केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही जानकारी भरे, अनजान लिंक पर ऐप पर क्लिक न करे भाई, ठीक है। अब गलती 6 क्या करोगे आप लोग, ये भी ध्यान दे लो। देखो, असली प्रक्रिया और नियम की जानकारी न होना, आधिकारिक सोर्सेज में से जनगणना की प्रक्रिया और सभी सवालों की जानकारी ले, ठीक है। आधिकारिक सोर्सेज से जनगणना की प्रक्रिया और सभी सवालों की जानकारी ले, लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, जानकारी नहीं लेते हैं। ये बात है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई मैं, कि आप लोग को जानकारी मिल सके और आप लोग इन साइबर ठगों से बच सको। अब देखो, गलती नंबर 7 क्या करोगे, बिना जांचे किसी को घर के अंदर आने देना। भाई आपने इंक्वायरी नहीं की, जांच ही नहीं की, और बिना किसी को वैसे ही परमिशन के, अपनी परमिशन के आ रहा है जा रहा है, ये तो गलत है ना। पहले जांच करो उसकी, फिर आने दो। क्या करें, पहचान वेरीफाई करने के बाद ही उसके सवालों का जवाब दें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, गलती नंबर 8 क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, गलती नंबर 8, जल्दबाजी में दबाव में आकर जानकारी देना। वो क्या करेगा, जो रॉन्ग होगा आदमी, वो जल्दबाजी में आपसे जानकारी आपकी मांगेगा, आराम से सोचकर दबाव दे, दबाव में न आए, ठीक है। अब गलती नंबर 9 क्या हो जाएगी, संदिग्ध गतिविधियों को नज़रअंदाज करना। आप क्या सोचोगे, अरे यार कोई नहीं यार, ये सही है यार, आदमी है यार, ऐसे कोई थोड़ी करता है यार, इतना अच्छा आदमी है ये तो। आपको बातों बातों में पता चलेगा, संदिग्ध गतिविधियों का नज़रअंदाज कर दोगे आप लोग। शक होने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करना है आप लोगों को, ठीक है। ये इससे कोई भी आप लोग वो नहीं, जो क्या बोलते हैं ना उसको,
समझौता, कोई समझौता नहीं है इन चीज़ों से। जनगणना में दी गई जानकारी किस लिए होती है? क्या यह सुरक्षित रहती है? देश है, देश में इसका जवाब क्या है? देश की जनगणना, देश की जो जनसंख्या है, सॉरी, देश की जनसंख्या, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की सही तस्वीर समझने के लिए सरकार इन जानकारियों का इस्तेमाल करती है। इसी डेटा के आधार पर नीतियां बनाती है, बजट तय होता है और योजनाएं लागू होती है। जहां तक सुरक्षा की बात है, जनगणना का डेटा कानूनी रूप से गोपनीय रखा जाता है और इसे किसी व्यक्ति की पहचान उजागर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आपकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक या किसी अन्य एजेंसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अब जो सवाल है नेक्स्ट है, क्या जनगणना में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं? अरे भाई, जनगणना में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। मेन पॉइंट तो यही है भाई, क्या जनगणना में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं? तो इसका आंसर है भाई हाँ, ले सकते हैं। जनगणना 2027 में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। जो सेंसस 2027 उसमें ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। इसे सेल्फ एनुमरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ एनुमरेशन। यह वैकल्पिक सुविधा है जिससे आप घर बैठे जानकारी भर सकते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है भाई कि आप लोगों के पास ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन भी आप लोग चूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों का मन है भाई मैं तो ऑनलाइन जानकारी दूंगा, वैसे नहीं दूंगा, तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन जानकारी दे सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक सुविधा है जिससे आप घर बैठे जानकारी भर सकते हैं। इसका सही तरीका क्या है, ये आप लोगों के सामने वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, जानकारी दे सकते हो। मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा होगा। अब देखो इसमें, देखो पूरा बता रहा है, पहले ही बता रहा है। मोबाइल नंबर से क्या होगा, लॉगिन होगा और ओटीपी आएगा भाई, पहले ही बता दिया है, और वेरिफिकेशन पूरा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिए गए विकल्प के राज्य लोकेशन चुने, मैप पर लोकेट करें। ठीक है, मैप पर आप लोग लोकेट करना है। परिवार और घर से जुड़ी जरूरी जानकारी सही सही भरे। भाई बिल्कुल सही बात है, सही सही भरना है आपको, फिर क्या मतलब है गलत भरोगे तो। जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद सेल्फ एनुमरेशन आईडी, SEID, ठीक है, सेल्फ इनुमरेशन आईडी, ठीक है, मिलेगी। ठीक, वो आईडी मिलेगी। उस आईडी का जब जनगणना कर्मी घर आए तो सेल्फ इनुमरेशन आईडी दिखानी होगी। दोबारा पूरी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर जनगणना के नाम पर स्कैम का शक हो तो क्या करें? जब आप ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। भाई अब सवाल क्या है नेक्स्ट, अगर जनगणना के नाम पर स्कैम का शक हो तो क्या करें? ऐसी स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें। नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना करें। परिवार या पड़ोसी को सतर्क करें। फोटो, वीडियो और अन्य जानकारी संभाल कर रखें। साइबर लिटरेसी से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए। साइबर लिटरेसी 4 धाम यात्रा 2026 के नाम पर स्कैम, रजिस्ट्रेशन, होटल और हेलीकॉप्टर बुकिंग भरते सावधानी न करिए गलतियाँ। ठीक है, तो ये थी भाई अपनी जो क्या बोलते हैं उसको जानकारी, ये आप लोगों को। अब देखो अपन लोग मोटी मोटी बात करते हैं। अपन ने यहाँ पर पूरी चीज़ें अपन ने यहाँ से देखी कि अपन को कौन सी गलती करनी है, यानी कौन सी गलती नहीं करनी है। गलती तो करनी नहीं है, वो कौन सी गलती करनी है ये सब बोलना उचित नहीं है, इसके लिए सॉरी। कौन सी गलती नहीं करनी ये अपन ने इस वीडियो में सीखा। क्या करना है ये भी अपन ने सीखा। अगर गलती हो जाए तो ये भी अपन ने सीखा। और शिकायत किस पर करें ये भी अपन ने सीखा। कौन से नंबर पर शिकायत करें, 1930 पर या पुलिस स्टेशन पर। और पड़ोसियों को भी सतर्क करें। और क्या करना है, ऑनलाइन भरना है अपने को, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यानी ऑनलाइन भी आप लोग जनगणना में हिस्सा ले सकते हो, जिससे ऐसी आईडी मिलेगी आपको। ठीक है, सेल्फ इनुमरेशन आईडी। तो ये चीज़ें अपन ने, सब चीज़ें अपन ने देखी इस वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे भाई। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे। और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भाई। वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो साइबर ठग के जाल में न फंसे और अपनी सही सही जानकारी बता सके। भाई इस वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।